डॉक्टर मालिक बात कर रहा हूँ। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, हिकअप्स, हिचकियाँ। हिचकियाँ हिकअप्स बोलते हैं, हिचकियाँ। ये हिचकियाँ हैं, मगर सी 1 घंटे 2 घंटे अगर हिचकियाँ रहें तो कोई हॉस्पिटल को नहीं आते हैं। रात भर हिचकियाँ हैं तो सुबह हॉस्पिटल को आते हैं। सो हिचकियाँ अगर कंटिन्यू हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, तो घबरा जाते हैं और हॉस्पिटल को आ जाते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आ जाते हैं। तो अगर हिचकियाँ 2 दिन के अंदर है, अगर परसों शुरू हुआ आज तक है, 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर अगर 24 या हिचकियाँ हैं तो उतना सीरियस नहीं लेने का, मगर ट्रीटमेंट तो करना ही है। अगर हिचकियाँ क्यों होते हैं, हिचकियाँ क्यों होती है? ये अपने सांस लेने का ट्यूब है, गले है ना, ये अपना सांस लेने का ट्यूब है। ये नीचे जाके लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग, यहां देखिए आप, ये अपना गले का ट्यूब है, सांस लेने का ट्यूब है। ये वोकल कॉर्ड्स, ये ट्यूब है, अगर आप अपना सांस लेने का ट्यूब, ये वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जहां से हम बात करते हैं। वोकल कॉर्ड्स ये होते हैं। ये अगर ये मूवमेंट हुआ तो अपना बात चलती रहती है, आवाज कर सकते हैं अगर मूवमेंट हुआ तो ये गले का ट्यूब है ना, ये नीचे जाके 2 हो जाता है। एक राइट लंग को चले जाती है और ये लेफ्ट लंग को चले जाती है। उसके बाद में ये देखिए ना, इसको डायफ्राम बोलते हैं, इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम जो है ना, एक घट लेयर है, वो क्या करती है, एक मसल का लेयर है, वो क्या करती है, अपना छाती अपना पेट से अलग करती है। छाती और पेट को अलग करने के लिए गट मेम्ब्रेन होते हैं, ये डायफ्राम है। ये छाती है, ये लेफ्ट साइड लंग है, ये राइट साइड लंग है, और ये डायफ्राम है। इसके नीचे अपना स्टमक है, लिवर है, सब कुछ है। सो ये डायफ्राम है। ये हिचकी क्यों आती है? अगर ये डायफ्राम इरिटेट हो गया, ज्यादा कंट्रैक्शन कर रहा है, ज्यादा मूव हो रहा है, तो ये डायफ्राम अगर ज्यादा मूव हो रहा है, उसके अलावा भी डायफ्राम ज्यादा मूव हो रहा है, और उसके अलावा अपने ये छोटे बोन्स है ना, बोन्स के, छाती का बोन्स, इसके बीच में भी छोटे छोटे मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं उसको। अगर वो भी ज्यादा एक्टिव हो गए तो हिचकियाँ आते हैं। हिचकी में थोड़ा हम ऐसा सांस लेते हैं और ये वोकल कॉर्ड जो है ना गले में, वो बंद होते हैं, बोल के ये बंद होती है। सांस लेने के बाद ये बंद होती है, इसीलिए वो साउंड बोल के साउंड आती है। तो इंस्पिरेशन के बाद एक इंस्पिरेशन लिए, उसके बाद में वोकल कॉर्ड्स बंद हुए। तो ये तो उतना डेंजरस नहीं है। अगर 48 आवर्स 2 दिन के अंदर है, 2 दिन से आ रहा है, तो उतना सीरियस नहीं लेने का, मगर ट्रीटमेंट तो चलना ही चाहिए। क्यों आते हैं? अगर आप नंबर 1, अगर आप ज्यादा अच्छा बिरयानी खा लिया, पेट भर बिरयानी खा लिया, और बिरयानी के साथ आप पेप्सी ले लिया, सब पूरा एक गैस वाली चीजें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं ना, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, जो कुछ भी है, आप पूरा बिरयानी खा लिया और उसके साथ में ये पेप्सी वगैरह पी लिया, तो आ सकती है, शुरू हो सकते हैं। और एक बात है, देखिए, इरिटेशन, जहां भी ये डायफ्राम इरिटेट होते हैं, ये स्मोकिंग में, और अब चूइंग गम, आप कंटिन्यूअसली चूइंग गम खाते रहे, छू करते रहे, और आप स्मोकिंग कर रहे, तो भी बहुत ये बाहर जो हवा होती है ना, वो पेट में चले जाती है स्मोकिंग में, और चूइंग गम जो, इसमें भी आपको यही तकलीफ हो सकती है। सो ये सब छोटे छोटे रीजन है। अगर आपका कुछ फॉरेन बॉडी, आपका कान में, नहीं तो नाक में कुछ फॉरेन बॉडी चले गए, फॉरेन बॉडी बोले तो ये कुछ एक आर्टिकल, एक चाक पीस होगी, कुछ तो भी अगर चले गए, उससे भी आपको हो सकती है, फॉरेन बॉडी से भी हो सकती है इरिटेशन। सो उसको क्या करना है? ये एक सिंपल 48 आवर्स, अगर 48 आवर्स 2 दिन से ज्यादा नहीं है, 2 दिन के अंदर है, तो पहला एक छोटे चीजें करना है। आपका सांस थोड़ी देर रुकना है, एक 5 सेकंड से 10 सेकंड तक ऐसा
सांस बंद करके रखिए। इसको वल्सेल्वा मैनोवर भी बोलते हैं। वल्सेल्वा मैनोवर बोले तो सांस रख छोड़ के एक प्रेशर रखना है छाती में और फेस में, पूरा सांस पूरा लेके प्रेशर रखना है ऐसा, उससे भी कम होती है। नहीं तो एक ठंडा पानी आप फ्रिज से ले लीजिए, मुंह में डाल लीजिए और एक गार्गलिंग बोलते हैं ना, गार्गलिंग कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट गार्गलिंग कीजिए, बस उसमें भी चले जाती है। ऐसे छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं। मगर अगर उससे भी कम नहीं हुआ, अगर 24 घंटे में अगर कम नहीं हुआ, जा रहा है 1 हफ्ते तक, एक दिन से लेके 1 हफ्ते तक गया, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक ये हिचकियां चलते रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े टेस्ट करना है पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर वन है, अगर आप कुछ दवा ले रहे हैं, डेक्सामेथासोन बोल के, वाइजोलोन, ओमनाकॉर्टिल बोल के, स्टेरॉइड बोलते हैं ना, अगर वो दवा लिए तो भी ये आ सकती है, उसका साइड इफेक्ट है, तो आप दवा चेंज करना पड़ता है। डेक्सामेथासोन बोल के एक दवा होती है, वो उससे भी हो सकती है। नहीं तो आपको कुछ किडनी का प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल्योर, रेनल फेल्योर, गुर्दे का फेल्योर, उससे भी हो सकती है। स्ट्रोक अगर किसी तरह का, स्मॉल भी हो, ज्यादा भी हो, पैरालिसिस तक हो, लाइट का ब्रेन स्ट्रोक है आपको, उससे भी हो सकती है। कीमोथेरेपी अगर किसी कैंसर के वजह से भी हो सकती है। कैंसर का ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी बोल के, कीमोथेरेपी भी हो सकती है। 1 हफ्ते से देके 1 महीने 2 महीने तक हिचकियां चलते रहती हैं, तो उसको क्या ट्रीटमेंट होती है, राइट। आप अब कीमोथेरेपी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल के और एक, ये सब न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स है, जो न्यूरोफिजिशियन देखने का प्रॉब्लम्स है वो। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल के एक बीमारी है, और स्ट्रोक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब न्यूरोफिजिशियन का प्रॉब्लम्स है, इसमें भी आ सकती है। अगर ये ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1 है, मैं बोल चुका हूं, आप सांस रोकना है, थोड़ी देर सांस रोक के फिर छोड़ दिए, फिर लेके फिर ऐसा एक 5-10 सेकंड तक सांस रुका है, और पानी, ठंडा पानी लेके थोड़ा आराश कर रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, ओके, थोड़ा आप गार्गलिंग करके छोड़ देना है। और नंबर 1 मेडिसिन क्या होते हैं, एक टैबलेट है पीपीए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, बैक्लोफेन टैबलेट, बैक्लोफेन बोलते हैं। बैक्लोफेन एक, देखिए, बैक्लोफेन 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक सुबह दोपहर शाम 3 वक्त ले सकती है। बैक्लोफेन टैबलेट बैक्लोफेन 3 टाइम डेली 5 से 10 मिली, ये मसल रिलैक्समेंट भी होती है। और एक, अगर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, ये स्ट्रोक से हो रहा है, कुछ नर्वस प्रॉब्लम से हो रहा है, तो गाबापेंटिन भी एक अच्छी तरह का गोली है, मेडिसिन है। 100 to 400 मिलीग्राम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ले सकते हैं। और मेटोक्लोप्रामाइड बोल के और एक दवा यूजुअली वॉमिटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, मगर ये बहुत अच्छी दवा है। मेटोक्लोप्रामाइड भी 10 मिलीग्राम 3 वक्त 4 वक्त ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्लोरप्रोमाजिन बोलते हैं, लॉर्गैक्टिल 25 mg, 25 मिलीग्राम्स भी बहुत अच्छी दवा होती है। आईवी भी दे सकती है, मगर बीपी कम होने का चांसेस बहुत होती है, सडनली बीपी फॉल होने का चांसेस होती है। टैबलेट फॉर्म दे सकते हैं। लॉर्गैक्टिल बोले तो क्लोरप्रोमाजिन इज द ड्रग। सो क्लोरप्रोमाजिन 25 मिलीग्राम 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ले सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट की अलग अलग ट्रीटमेंट है। मगर अब 1 हफ्ते से बाद भी, 1 हफ्ते के बाद भी आपको हिचकियां कंटिन्यू हो रही, तो आप थोड़ा पूरा टेस्ट, पहला 2 दिन तक तो परवाह नहीं, मगर 48 आवर्स क्रॉस, 2 दिन क्रॉस हुआ तो कंपलसरी आप टेस्ट वगैरह करना है, क्योंकि कैंसर्स हो सकते हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं अदर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सो मेनी प्रॉब्लम्स है। थोड़ा एक बार आप न्यूरोलॉजिस्ट